बीए पार्ट तृतीय के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। हम प्रथम प्रश्न पत्र में रश्मि रथी पढ़ रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी। कृष्ण की चेतावनी हम पढ़ रहे हैं और अपन ने व्याख्या की है पिछले उसमें वीडियो में, और अब हम आगे की व्याख्या करते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। यहाँ कृष्ण जो है वो पांडवों की तरफ से, आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा कि समझौते के लिए आते हैं और कहते हैं या तो 5 गांव दे दो, और या तो आधा राज्य दो, या 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं देता है, तो उन्हें क्रोध आता है और कृष्ण को बांधने के लिए आता है कि उनको जंजीरों से बांध ले। तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, उसी का वर्णन है, कृष्ण की चेतावनी है। तो मैनाक मेरु पग मेरे हैं, कृष्ण अपना विराट रूप धारण करते हुए कहते हैं मैनाक और मेरु जैसे बड़े बड़े पर्वत हैं वो मेरे पांव हैं, और जो ग्रह नक्षत्र तारे आदि दिखाई देते हैं वो दैदीप्यमान होते हैं, सब हैं मेरे मुख के अंदर, वो सब मेरे मुख में समाये हुए हैं। जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर ग्रह नक्षत्र तारे सुंदर से सुंदर सारे प्रकृति के नज़ारे वहाँ दिख रहे थे। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानी दुर्योधन, अगर तेरे ज्ञान चक्षु हों, अगर तेरे नेत्र हों, तो ये इतना भीषण दृश्य देख, इतना विराट दृश्य है वो देख। सारा ब्रह्मांड जो है वो मेरे मुख में समाया हुआ है। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, कि ये जड़ चेतन संसार, जड़ जंगम संसार पूरा जो गतिशील है या रुका हुआ है, कैसा भी संसार है, वो सब मेरे भीतर समाया हुआ है। नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, कि चाहे नाशवान मनुष्य हो, चाहे देवलोक हो, देव जाति हो, वो सब अमर, और जो जड़ है वो सब मेरे भीतर समाये हुए हैं। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, कि अपना विराट रूप दिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सैकड़ों करोड़ों सूर्य, सैकड़ों करोड़ों चंद्रमा, सैकड़ों करोड़ों नदियाँ, समुद्र, सिंधु जो कि धीर गंभीर, मंद्र यानी धीर गंभीर आवाज़ करने वाला समुद्र है, वो सब। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सैकड़ों करोड़ों विष्णु ब्रह्मा महेश यानी शिवजी, और सैकड़ों करोड़ों विष्णु जलपति धनेश यानी कुबेर आदि, और सैकड़ों करोड़ों रुद्र, शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल। सैकड़ों करोड़ों काल, रुद्र और दंडधर लोकपाल जो हैं वो सब मुझ में समाये हुए हैं, चाहे वो इस धरती के हो चाहे उस धरती के हो, सब श्री कृष्ण के रूप में समाये हुए हैं। तो अपना विराट रूप दिखाते हुए कृष्ण इस प्रकार से उसको दुर्योधन को बताते हैं, और कुपित होते हैं कृष्ण और कहते हैं जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। बहुत ही उद्घोष करते हुए श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि हे दुर्योधन, जंजीर बढ़ा और बांध इन्हें, जो इतने सूर्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती आसमान सब कुछ जिसमें समाये हुए हैं। तो कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि अगर मुझे बांधना है तो इन सबको बांधना पड़ेगा। यानी कोई आदमी कितनी बड़ी जंजीर लाएगा कि जिसमें ये सारा संसार समा जाए, सारा अंतरिक्ष समा जाए, ब्रह्मांड समा जाए। तो इसी अर्थ में कहते हैं कि हे दुर्योधन, हाँ तू अपनी जंजीर बढ़ा और ये सारी चीज़ें इनको बांध ले। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। तू मेरे इस स्वरूप के अंदर ये धरती, अतल और पाताल और पर्वत,
गए बीते हुए आने वाले सब भविष्य भूत वर्तमान सब कालों को भी तू मेरे में भीतर देख सकता है। यह देख जगत का आदि सृजन, इस संसार की शुरुआत देख, ये देख महाभारत का युद्ध मैं तुझे दिखा सकता हूँ। यानी भविष्य दिखाने की भविष्यवाणी करते हैं कि वो तो स्वयं साक्षात ब्रह्मांड है, जो घटित हो चुका वो भी उनके भीतर दिखाई देता है, और जो घटित होने वाला है महाभारत का युद्ध, उसकी झलकियाँ भी तू इसमें देख सकता है। और उस भयानक युद्ध के बारे में चेतावनी देते हुए कृष्ण कहते हैं, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। कि ये महाभारत का युद्ध है, इसे देख मरी हुई लाशों से सारी भूमि भरी पड़ी है, पटी हुई है, और अपनी लाश को इसमें पहचान कि तू कहाँ है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। कृष्ण कहते हैं, आसमान में मेरे जो बाल हैं, वो मेरे जो केश राशि है, वो पूरे आसमान मेरा केश राशि है, मेरे पैरों के नीचे पाताल है, और मेरी मुट्ठी में जो है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल तू देख सकता है। ये देख कृष्ण का विकराल रूप देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिव्या से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। कृष्ण जो है अपना विराट रूप दिखाते हुए कहते हैं कि मैं जो हूँ, मुझी में सब जन्म पाते हैं और मुझी में समा जाते हैं। यानी ब्रह्म स्वरूप है कृष्ण, उन्हीं में सब निकलते हैं, उन्हीं में समा जाते हैं। जिव्या से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। कृष्ण कहते हैं कि ये जो अग्नि तत्व है इस संसार में, वो मेरी जिह्वा से निकलता है, और मेरी सांसों में ये हवा जो है वो जन्म पाती है। अर्थात कृष्ण की जो निश्वासें हैं, श्वासें हैं, वो जन्म पवन को जन्म देने वाली हैं। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। कृष्ण कहते हैं, जहाँ पर भी मेरी नज़र पड़ जाती है, वहाँ की सृष्टि जो है वो हंसने लगती है। मैं जब भी मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। कि अगर मैंने आंखें मींच ली जिस तरफ से, तो वहाँ मृत्यु साक्षात मृत्यु नर्तन करने लगती है, और जिधर मेरी हंसती हुई दृष्टि पड़ गई वहाँ सृष्टि जन्म लेने पड़ती है। यानी जन्म और मृत्यु दोनों समाये हुए हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, छूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। कि कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे बांधने तो आया है, पर क्या तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है। जैसा कि आपने देखा ऊपर कृष्ण ने बताया, हवा, पानी, अग्नि और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मांड सब उनमें समाये हुए हैं। तो कहते हैं कृष्ण कि अगर तू मुझे बांधने आया तो बता, क्या इतनी बड़ी जंजीर है तेरी। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। अगर मुझे बांधना चाहे तो सबसे पहले तू अनंत गगन को बांध ले। तेरे मन को समझा, अनंत गगन को बांध। शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। जो शून्य को साध न सके, पूरे आसमान को, इस सारे संसार को बांध नहीं सकता, साध नहीं सकता, वो मुझे कभी नहीं बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। कृष्ण जो है वो क्रोध में होते हैं और कहते हैं, तूने मेरा ऐसा हितैषी का जो वचन था वो नहीं माना, मैं तेरे भले के लिए चाहता था, तो भले की बात तूने नहीं मानी, और मेरी मित्रता का, पांडवों की मित्रता का मूल्य भी नहीं पहचाना, तो तू अब मैं जाता हूँ और अपना अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। कृष्ण अंतिम संकल्प सुनाते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कृष्ण कहते हैं कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे कि आधा राज्य दो या 5 ग्राम दो। अब या तो युद्ध होगा, या तो इसमें जीवन जय जयकार के रूप में जीवन मिलेगा, या मृत्यु का वर्ण करना होगा। आर या पार की लड़ाई होगी। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वानी प्रखर। कि जब ये महाभारत का युद्ध होगा तो नक्षत्र और तारे जो हैं वो टकराएंगे धरती पर। वानी यानी अग्नि, तेज अग्नि बरसेगी। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। जब ये महाभारत का युद्ध होगा तो जिस पर धरती टिकी हुई है शेष नाग के फण के ऊपर, वो शेष नाग का फण भी डोलने लगेगा और काल अपना मुंह खोल लेगा। उस काल के सामने कोई बच नहीं पाएगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा।
चेतावनी देते हुए कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, ऐसा युद्ध होगा कि जैसा इतिहास में न कभी हुआ है न आगे कभी होगा। तो बच्चों, धन्यवाद आपको मुझे सुनने के लिए, और आप इसको पढ़ें, व्याख्या करें। इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।